इंटरव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक खुशखबरी दे दूं कि पीडब्ल्यू की तरफ से रिपब्लिक डे ऑफर आ चुका है, जो कि 24 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है। और पीडब्ल्यू के सभी कोर्सेज पे आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ऑल जेईई बैचेस पे लिमिटेड टाइम ऑफर रहने वाला है ये। इसके अलावा आरआरबी एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट का सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के लिए भी आ चुका है मात्र 999 रुपये। फतेह बैच लॉन्च हो चुका है एसएससी जेई के लिए, सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के लिए 1999 रुपये में। एसएससी जेई का फाउंडेशन बैच 2024 के लिए लॉन्च हो चुका है 1999 रुपये में। आरआरबी जेई फाउंडेशन बैच आपका लॉन्च हो चुका है 2499 रुपये में। चाणक्य बैच जेई आपका लॉन्च हो चुका है 1999 रुपये में। अशोका बैच 2024 आ गया है आपका 2499 रुपये में। 22वीं एसएससी जे की टेस्ट सीरीज आ चुकी है मात्र 299 रुपये में सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए। तो ये सारे बैचेस आपके लॉन्च हो चुके हैं। और इसके अलावा ये सारे बैचेस जो आपको मिलने वाले हैं उसमें आपको बायलैंग्वेज सारी चीज़ें रहेंगी, क्लासेस बायलैंग्वेज रहेगी, डीपीपी मिलेगा और डीपीपी सोल्यूशन मिलेंगे। वीकली टेस्ट होता है, वीकली टेस्ट में आप सब्जेक्ट वाइज टेस्ट वगैरह होते हैं, क्लास नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, वो मिल जाएगा आपका। एक जी खजाना जो आपको मिलने वाला है ये भी आपको अवेलेबल हो चुका है मात्र 999 रुपये में सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए। पीडब्ल्यू के स्टार फैकल्टीज द्वारा ओल्ड लेक्चर आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं, रिकॉर्डेड रहेगा इंडिया के टॉप फैकल्टीज द्वारा, और डीपीपी और डीपीपी सोल्यूशन भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। इन सभी बैचेस में आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं EG250, जिसमें आपको 250 रुपये का स्टैंड डिस्काउंट मिल जाएगा। जो ऑफर चला है उसके अलावा 250 रुपये का भी स्टैंड डिस्काउंट आपको मिलने वाला है। सभी बैचेस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मेरा कूपन कोड जरूर यूज करिएगा। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर गुप्ता ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है, इस समय एसएससी 2023 के लगातार इंटरव्यू चल रहे हैं, टॉपर सीरीज। और आज हमारे साथ ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनकी इंटरव्यू वीडियो देखकर आपको बहुत मजा आने वाला है। मजा इसलिए आने वाला है क्योंकि इन्होंने 2022 में बीटेक किया और 2022 वाली एसएससी में इनको एमईएस मिल गया फर्स्ट अटेम्प्ट में। फिर इन्होंने फिर से अगले साल ट्राई किया और सेकंड अटेम्प्ट में इनको सीपीडब्ल्यूडी मिल गया। और उसके अलावा जो इनके पढ़ाई करने का तरीका है वो भी आपको बहुत मजा आएगा। तो लास्ट तक वीडियो देखिएगा और जो बेस्ट पार्ट लगे इस वीडियो का वो कमेंट करके बताइएगा। हमें भी अच्छा लगेगा, सर को भी अच्छा लगेगा, उन्होंने जो गाइडेंस दी वो आप तक बात पहुंच गई है। तो बहुत बहुत बधाई हो शिवांग जी आपको आपके नए अचीवमेंट पर, और लगातार इतनी सक्सेस का राज क्या है वो भी हम जानना चाहेंगे। सबसे पहले आपके बारे में कुछ जानना चाहेंगे। थैंक यू सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। सर मेरा नाम शिवांग गर्ग जैसा आपने बताया, और मेरी इस बार सिविल में AR13 आई है और CPWD मिला है। और मैंने डिप्लोमा और बीटेक सिविल इंजीनियरिंग से दोनों किया है। कहाँ से आपने बीटेक किया, कहाँ से आपने डिप्लोमा किया है? डिप्लोमा मेरा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मवाना खुर्द मेरठ से है, और बीटेक मेरा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी लखनऊ से है। पूरा यूपी आपके अंदर समाहित है, मेरठ से भी, यानी उधर और बीच में एकदम सेंट्रल में आप आ गए हैं। इसीलिए चलिए हम तैयारी के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। सबसे पहले हम आ जाते हैं एसएससी जेई प्री की तैयारी कि कितना स्कोर था, टेक में कितना था, नॉन टेक में कितना था और रीजनिंग में कितना था आपका? SSC जेई प्री में मेरा टोटल स्कोर 137 था, और उसमें रीजनिंग में मेरा 46 नंबर थे, और जीके में 24 और टेक्निकल में 65 मार्क्स थे। और वो थोड़ा सा नॉर्मलाइजेशन हो गया था। सबसे पहले रीजनिंग के लिए जिन बच्चों का नंबर नहीं आ रहा है, आपका अच्छा खासा नंबर है रीजनिंग में, तो क्या क्या कहाँ हाँ से आपने पढ़ाई की, कौन सा स्टडी मटेरियल आपने यूज किए? सर, रीजनिंग के लिए करियर विल पर पीयूष वार्ष्णेय सर की क्लासेस देखी थी मैंने रीजनिंग की, और वो मैंने 2022 में उनका पूरा बैच लेकर कंप्लीट कर दिया था। और फिर प्रैक्टिस के लिए टेक्स्ट बुक पर आपके पास बहुत सफिशिएंट टेस्ट होते हैं रीजनिंग के, आप रोज या अल्टरनेट डेज वो आप टेस्ट दे सकते हैं रीजनिंग के। तो जब और जीके, हाँ जीके में मैंने मनोहर पांडे जो एक पब्लिकेशन की बुक आती है अरियन पब्लिकेशन की, वो मैंने पढ़ी थी। और उसके अलावा एसएससी के जितने भी पीवाईक्यूज होते थे मैं वो पढ़ता था लेटेस्ट वाले से। रीजनिंग में एक बड़ा कंफ्यूजन बच्चों का ये आता है कि सर टाइम ज्यादा लगता है, तो 50 क्वेश्चन करने में कितना टाइम औसतन देना चाहिए और कैसे करना चाहिए? प्रैक्टिस के टाइम पे एटलीस्ट अगर हम 40 मिनट्स में अगर हम कर पा रहे हैं 50 क्वेश्चन सॉल्व, तो ये तो बहुत अचीवमेंट है अपने में।
और लेकिन अगर एग्जाम में जैसे मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि मैं जब टेस्ट सीरीज सॉल्व करता था तो उसमें 40 मिनट्स के अराउंड कर लेता था सॉल्व, लेकिन एग्जाम में वो टाइम ऑलमोस्ट 45 to 50 मिनट्स तक पहुंच जाता था। लेकिन अगर हमें स्पीड अगर रीजनिंग में इंक्रीज करनी है तो हमें वो टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस कर करके टाइमर लगा के ही करनी पड़ेगी। क्योंकि 1 घंटे से ज्यादा तो रीजनिंग में आप 50 क्वेश्चन के लिए नहीं दे सकते हो और भी चीजें सॉल्व करने के लिए। और जीके कितने घंटे आप डेली पढ़ रहे थे? जीके में डेली नहीं पढ़ता था, और जब भी मतलब ऐसा होता था कि टेक्निकल से थोड़ा बोर होने लगे तो फिर जीके लेकर बैठ जाते थे। कभी एक दिन पूरा पढ़ लिए, कभी 2 दिन पढ़ लिए, है ना। तो वो जीके ऐसा नहीं है कि मैं डेली पढ़ता था, लेकिन हाँ एक एक दो दो दिन कभी कभी लगातार भी पढ़ लिया जाता था। और उसमें तो बस वही मनोहर पांडे ही फॉलो किया है, उसको ही बार बार रिवीजन किया है उसी का। टेक्निकल की तैयारी कहाँ से शुरू की आपने और कहाँ से प्रैक्टिस लगातार करते रहे आप? टेक्निकल में टेक्निकल का तो जैसे बीटेक में मैंने कोचिंग स्टार्ट कर दी थी गेट ईएससी की, तो वो मैंने मेडिजी से किया था। और फिर उसके बाद से ही मैं उसी के नोट्स ही फॉलो करता था एसएससी जेई में। और बाकी और भी बुक्स थी एसएससी जेई के पीवाईक्यूज की, और हैंडबुक सिविल बूस्टर हो गया। और एक सर है टेलीग्राम पर टू द पॉइंट के नोट्स है उनके, ध्यानपाल सर है, हमारे कॉलेज की सीनियर है वो, तो उनके नोट्स भी मैंने फॉलो किए थे। अच्छा, नोट्स आपने मेडी से बनाई और फिर उनके नोट्स भी आपने हाँ फॉलो किए ध्यानपाल सर के? हाँ, ध्यानपाल सर के उस टाइम पर सिर्फ वन लाइनर्स और शॉर्ट नोट्स थे, तो वो मैंने फॉलो किए थे। क्या अंतर था दोनों मेडी नोट्स में और ध्यानपाल सर में? डिफरेंस डिफरेंस था उन नोट्स में ना, बहुत समराइज तरीके से एसएससी जेई के अकॉर्डिंग जो भी फैक्चुअल डाटा था वो भी लिख रखा था। जो मेडीजी के नोट्स थे वो कॉन्सेप्चुअल नोट्स थे, उसमें बेसिक्स बिल्ड था, उसमें सारे न्यूमेरिकल्स और जितनी भी थ्योरी होती है वो सब बिल्ड थी। लेकिन अगर हम जैसे ध्यानपाल सर के जो नोट्स है उसमें हमारे जो फैक्चुअल डाटा होते हैं, टेबल्स होते हैं, आगे स्पोर्ट्स होते हैं, वो सब भी लिखे हुए थे। और जो जो क्वेश्चन टेस्ट सीरीज वगैरह में होते हैं आते हैं, तो वो सब भी थे, तो वहां से और नंबर बूस्ट हुए। जब आप तैयारी कर रहे थे, टेस्ट देते थे आप, तो आपसे तो ये पूछना बनता नहीं हाँ क्योंकि आपकी स्ट्रगल ज्यादा रही नहीं है। कभी आप 50 नंबर 200 में पाए हो, 100 नंबर पहले ही अटेम्प्ट में आपने निकाल लिया। तो औसतन कितना टेक्स्ट बुक में आपका नंबर आता था एक फुल लेंथ टेस्ट देने में? सर, जैसे अब पिछली साल जब टेस्ट दे रहे थे एसएससी 2022 के लिए, तो उसमें मेरे मार्क्स 110 के अराउंड आते थे, 110 के आसपास आते थे मार्क्स। लेकिन इस साल जैसे जैसे मेरे को अपनी मिस्टेक्स पता चली कि 22 में क्या मिस्टेक्स करी हैं, तो उनको जब उन पे वर्क किया और थोड़ा न्यू मटेरियल पढ़ा, तो उसके बाद मेरे 130 125 मार्क्स इजिली आ रहे थे हर टेस्ट में। उससे भी ज्यादा आ रहे थे, 146 भी पहुंचे हैं और 140 भी आ रहे थे। लेकिन अगर एवरेज देखोगे तो 130 तक आ रहा था मार्क्स। आपने अभी एक वर्ड यूज किया है कि पिछले साल मैं जब टेस्ट दे रहा था तो कुछ मुझे मिस्टेक्स पता चली। वो थोड़ा हाँ, मिस्टेक्स बता पाएंगे क्या क्या आपको पता चली, कहाँ कहाँ पे आपने वर्क किया? पिछले साल इतना मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट था तो इतना एक्सपीरियंस था नहीं एग्जाम का, तो मैंने सब चीजें पढ़ ली थी। मैंने जीके भी पढ़ा, रीजनिंग भी पढ़ी, टेक्निकल भी कवर कर लिया। लेकिन वो जब एग्जाम के बहुत पास एग्जाम डेट आ गई तो वो सम अप नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उस टाइम पे मेरे पास शॉर्ट नोट्स नहीं थे। तो अब वो बाकी में जो जहाँ से मैं मेडिजी के नोट्स पढ़ता था, तो उनके डिटेल नोट्स एकदम से नहीं पढ़े जाते कि आप एक एक दिन में 3 4 सब्जेक्ट्स रिवाइज कर सकें। तो तब मेरे को ये फर्स्ट तो मेरे को यही रियलाइज हुआ था कि मेरे पे शॉर्ट नोट्स होने जरूरी हैं। फिर जब मैंने पिछले साल जब टेस्ट सीरीज दी थी, तो वो जो मिस्टेक्स मैं करता था टेस्ट सीरीज में, वो मैंने एक बार भी नहीं देखी थी। ना मैंने उन्हें कहीं लिखा, ना मैंने कुछ किया। मेरे 110 नंबर आ रहे थे, मैं बहुत खुश होकर बैठ जाता था कि नंबर तो सही आ रहे हैं। लेकिन वो जो मिस्टेक्स थी वो मैंने इस साल जो मैंने किया, वो एक सेपरेट नोट्स बना लिए, उसके एक सेपरेट कॉपी में उनको बुलेट्स कर करके लिख लिए, 1 2 3 नंबर डालकर सारे मैंने मिस्टेक्स लिखे हैं इस बार एसएससी में। और यही रिवीजन और ये जो मिस्टेक्स थी टेस्ट के, यही मेरा एक फैक्टर रहा है एसएससी 2023 में, जिन्होंने मेरे प्री में मार्क्स इंक्रीज करे। आपने एक नाम अभी लिया था, सिविल बूस्टर भी आपने पढ़ी है। हाँ, क्या अंतर है सिविल बूस्टर में और जो खुद के नोट्स बना रहे हैं उसमें? क्या क्यों सिविल बूस्टर आपने पढ़ी है? जब आप खुद के नोट्स बनाए तो सिविल बूस्टर भी आपने पढ़ी पीछे क्यों? उसके पीछे रीजन क्या था?
सर सिविल बूस्टर में वही एक मेजर रीजन यही है कि वो एक तो क्रिप्स है, सबसे शॉर्ट ब्रीफ पे सारे सब्जेक्ट्स कवर कर रखे हैं। और सेकंड रीजन ये है कि उसमें जो एसएससी ओरिएंटेड या वन लाइनर एग्जाम्स ओरिएंटेड जो पॉइंट्स हैं वो भी उसमें लिखे हुए हैं। और ये अगर जैसे हम गेट ईएसी के नोट्स में देखें तो ये अवेलेबल नहीं होते हैं इतने पॉइंट्स। जैसे मतलब बहुत एग्जांपल्स हैं ऐसे कि आईएएस कोर्ट्स के इतना डिटेल में नहीं दे रखा है कुछ। और ट्रैफिक से रिलेटेड ट्रैफिक इंजीनियरिंग से उसके साइन बोर्ड्स वगैरह ये सब अपने नोट्स में नहीं होते हैं। तो ये उसमें सिविल बूस्टर में थे। तो इस वजह से सिविल बूस्टर भी मैंने पढ़ी थी। चलिए, कंबाइंड स्टडी अच्छी रही आपकी। अब थोड़ा आते हैं कि आप पिछले साल एमईएस आपने रिटर्न दिया मेंस, इस बार ऑब्जेक्टिव मेंस हाँ था सीपीडब्ल्यूडी। तैयारी को लेकर बहुत सारे कंफ्यूजन थे। चार टीचर आ रहा तो चार प्रकार की बातें बता रहे थे, ऐसे ऐसे तैयारी करो, ये तैयारी करो। तो आपने सबको टैकल करते हुए खुद का स्ट्रेटजी अपनाई। तो टैकल कैसे करना चाहिए और खुद की स्ट्रेटजी कैसे बनानी चाहिए? सर, सबसे पहले तो हमें सुनना तो सबका चाहिए कि क्या क्या इनपुट आ रहे हैं, मतलब क्या टीचर्स बता रहे हैं कि क्या कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो इस बार 2023 में मेंस में हमने सबसे पहली चीज नोटिस करी कि सबने बताया था ईएसी सॉल्व करो, गेट सॉल्व करो। लेकिन उस हिसाब का पेपर था नहीं, जैसा प्री में आता है एसएससी में वैसे ही मेंस पे भी आया था। तो वही सारी बातें सुन के मैंने भी ईएसी सॉल्व किया था। लेकिन यूज हो सकता है, ऐसा नहीं है कि यूज नहीं आया है वो, लेकिन यूज तो हर चीज आती है। लेकिन ईएससी सॉल्व करना मेंस के लिए ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं थी इस बार के लिए। अब नेक्स्ट ईयर शायद पेपर का लेवल थोड़ा इंक्रीज कर दे तो शायद जरूरत पड़े, लेकिन इस साल तो नीड नहीं हुआ ईएससी वगैरह का सॉल्व करने के लिए। मेंस की तैयारी आपने केवल जो आपने नोट्स बनाई थी वो और ईएससी, ये दो हाँ चीजों हाँ, से आपने पढ़ी। ईएससी और एक आईएएस कोड बूस्टर की बुक आती है, इस साल मैंने वो भी पढ़ा था क्योंकि आईएएस कोड से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो वो बुक मैंने पढ़ी थी मेंस के लिए स्पेशली, और एसी किए थे। बाकी जो भी मैंने प्री में किया था सॉल्व वही मैंने मेंस के लिए किया। तो जब मेंस के भी आप टेस्ट दे रहे होंगे इस बार, हाँ हाँ। क्या क्या स्कोरिंग रहती थी? मेरा 180 के अराउंड आता था मार्क्स ऑब्जेक्टिव में। 180 के अराउंड मार्क्स आता था, फाइनली में 233 है। हाँ, ज्यादा डिफरेंस है मतलब। पेपर इजी था। पेपर इजी था। चलिए, पेपर इजी एक आ गया क्वेश्चन। था, नहीं जैसे हम टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे थे तो उसमें काफी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस थे और इतने हार्ड नहीं थे। तो उसमें वही 180 190 इतना ही स्कोर आ रहा था। और एग्जाम्स में जब मेंस का एग्जाम हुआ तो उसमें एज कम्पेयर टू टेस्ट सीरीज बहुत इजी क्वेश्चंस थे। तो इस वजह से वो इतना ड्रास्टिक चेंज आ गया मार्क्स में। चलिए ठीक है। आप हमारी वीडियो कब से देख रहे हैं? आपको मैं फॉलो कर रहा हूँ एटलीस्ट 2-3 साल से। मैंने आपको आपको मैसेज भी करता हूँ, आपके पास आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। तो मैं आपको 2-3 साल से आराम से इजिली फॉलो कर रहा हूँ। कौन सी आप ही के वीडियो इंटरव्यूज देख आपको देख के ज्यादा वो एक अच्छी लगी थी स्ट्रैटेजी पिछली की? बनाए। मैं आपने देखा होगा कि हाँ ये इंटरव्यू हुआ है, तो अगली बार मैं भी इंटरव्यू देने जाऊंगा। कौन सी ऐसे टॉपर्स की इंटरव्यू आपने देखी जो ज्यादा इफेक्टिव लगी हो आपको? सर ऐसे तो याद नहीं है क्योंकि ये इंटरव्यूज का जो सेशन था, जो मैंने इंटरव्यूज देखे हैं वो मैंने अराउंड 2020-21 में देखे थे जब मैं अपना कॉलेज में था। तो उस टाइम पे जितने भी टॉपर्स थे उनके इंटरव्यूज देखकर एक रिसोर्स पता चल गया कि कहाँ कहाँ से क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो वो वहां से फॉलो किया और तभी ये जर्नी सक्सेसफुल हुई है। नए वाले बच्चे जो हैं जिनको कुछ पता नहीं है, और आजकल बहुत ज्यादा भ्रामक चीजें मार्केट में भी अवेलेबल है, तो ऐसे बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या करें और क्या ना करें, दोनों चीज बताइए। नए एकदम फ्रेशर बच्चे जो 2024 की तैयारी कर रहे हैं। तो 2024 में अभी शायद 4 महीने रह गए हैं एग्जाम में। तो उसमें अराउंड अभी आप सबसे पहले अपने नोट्स जो भी हैं नोट्स आप अपने रिवाइज करिए, अगर आपने बना रखे हैं तो। और अगर नहीं बना रखे हैं तो यूट्यूब पे भी इतना मटेरियल है, आप कहीं से भी किसी भी टीचर को फॉलो करके पढ़ सकते हैं। और अगर आप कहीं से अगर आप 2025 वगैरह का सोच रहे हैं तो आप प्रॉपर कोचिंग लेके नोट्स बनाइए। अगर आपको 2024 टैकल करना है तो आप सबसे पहले अपना नोट्स प्रिपेयर करके क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, पीवाईक्यू सॉल्व करिए। और फिर टेस्ट सीरीज करीब 10-15 टेस्ट सॉल्व करिए फुल लेंथ। जिसको नहीं समझ में आएगा फिर से वीडियो देख लेना, लिख लेना शिवांग सर ने ये बताया था।
एकदम करेक्ट हाँ, यही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। अब एक क्वेश्चन है आपका, ऑलरेडी 2 इंटरव्यू आ चुके हैं, 2 अलग-अलग चैनल्स हाँ पे। एक टेक्स्ट बुक पे आया है, एक अड्डा 24/7 पर आया है। क्या आपने इन दोनों जगहों जी से कुछ कोर्सेस वगैरह पेड या फ्री लिए थे, या डायरेक्ट आपने ऐसे स्टूडेंट गाइडेंस के लिए इंटरव्यू दिया है? सर, टेक्स्ट बुक से तो टेस्ट सीरीज लिया ही था, वो तो सभी सॉल्व करते हैं। और बाकी मेरा मेन पर्पस तो वो गाइडेंस का ही था, क्योंकि सारे बच्चे एक चैनल पे फोकस नहीं कर पाते हैं, वो सब डिफरेंट डिफरेंट जगह जाते हैं। मैंने कहीं से पेड कोर्स नहीं लिया था, टेस्ट सीरीज मैंने सॉल्व करी है टेक्स्ट बुक की। जिनका एक स्टेज आता है बीच में कि वो थोड़ा डिसपॉइंट हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, जिनका नहीं निकलता है, जिनका इस बार चूक गया था, तो उन उन बच्चों को क्या कहेंगे कि ब्रदर आपके लिए ये मैसेज है, आप लोग तैयारी में क्या और सुधार करो? तैयारी में सर, जो भी बच्चा 2-3 साल से प्रिपेयर कर रहा है, वो एटलीस्ट इतना इतना स्टेज पर पहुंच चुका है कि उसकी तैयारी ए टू जेड कंप्लीट है, 100% उसकी तैयारी कंप्लीट है। बस उसका अभी क्या है कि किसी ना किसी फैक्टर की वजह से 1-2 मार्क्स से हमेशा रह रहा है। तो वो फैक्टर बस यही है कि आप अपना रिवीजन और टेस्ट सीरीज पर फोकस करिए। बस यही दो है, क्योंकि क्या होता है, जब एक बार हमारा पेपर नहीं निकलता तो हम किसी से बात करते हैं, वो हमें नया सोर्स बताता है कि यहाँ से पढ़ लो। फिर अगली बार नहीं निकलता तो अगली बार कहीं और से पढ़ते हैं। तो वो बार बार नई नई जगह से पढ़ने से वो एक दिक्कत आ जाता है। तो इससे अच्छा है आपने जो एक बार पढ़ रखा है उसी को 2-3 बार रिवाइज करिए। नया स्टडी मटेरियल के चक्कर में ना पड़े, जो आपने पढ़ा है उस पर विश्वास रखें और हाँ, उसे ही रिवाइज करते जाएं। और उसी को साथ ही साथ रिवाइज। टेक्स्ट बुक से जो बिल्कुल। क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं या अनअटेम्प्ट है, उसके लिए अलग से शॉर्ट नोट्स बनाते रहिए फीडबैक टाइप में, तो वो ज़्यादा आपकी हाँ, सहायता करेगा। बहुत अच्छा लगा सर बिल्कुल। आपके साथ इंटरव्यू करके, और बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें आपने बताई हैं। टू द पॉइंट सारी चीज़ें रहेंगी। तो आप शिष्य रहे हैं टू द पॉइंट ध्यानपाल सर के, तो आपने टू द पॉइंट ही सारी हाँ, चीज़ें बताई। और बहुत हाँ, जल्द यस हम सर। एक सेशन और भी करेंगे, जो शाम को लाइव होगा इंटरव्यू, तो वो यूट्यूब पे डायरेक्ट जाएगा, तो लाइव क्वेश्चन सेशन करेंगे। तो जो बच्चे अभी तक देख रहे हैं, वो कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं, या जो अच्छी लाइन लगी वो लाइन कमेंट कर सकते हैं, और अपने क्वेश्चन रेडी रखिएगा। शिवांग सर जल्दी आपको हमारे चैनल पर लाइव मिलेंगे, तो लाइव भी उनसे क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। ये सेशन शाम के टाइम में रखने की कोशिश रहेगी। तो थैंक यू सर, और बहुत-बहुत बधाई, आपको एन्जॉय करिए। आपको आगे अब बहुत थैंक बड़ी यू, जर्नी है, आपकी बड़ी ज़िम्मेदारी आ गई है सेंट्रल गवर्नमेंट की। धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू।